हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया। इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। शर्म का मकाम है। अरब मुल्कों में आम स्टोरों में बुत बिकते हैं, मूर्तियां बिकती हैं। ये कैसे मुसलमान है? बराए नामों की हद तक। और वैसे भी वो नाम तो उन्हें अच्छे नहीं लगते जो नबी के घराने के नाम थे। जी तो जनाब, एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया, और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए, और या फिर यह है कि वो मुसलमान हमारे जो है वो कश्मीर में मत करें। शर्म आनी चाहिए अरबों को। क्यों शर्म आनी चाहिए? महज दौलत की खातर, महज मफादात की खातर। यूएई वाले ने इंडिया से वैसे ही जेलस होने का कोई फायदा नहीं है आपको। इंडिया हर जगह पे आपसे आगे है, ये चीज को मानना पड़ेगा। ये एक अटल हकीकत है, बेशक कड़वी है लेकिन ये एक अटल हकीकत है। इंडिया से सीखें कि कैसे उनकी वो इकोनॉमी बेहतर आ रही है। हमारे इधर हर दूसरा बच्चा चाहता है कि आउट ऑफ कंट्री जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं। इंडिया के अंदर उनको मौके दिए जा रहे हैं कि वो इंडिया में अपना फ्यूचर बनाएं, इसकी बजाय कि वो बाहर जाने के ख्वाब। हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया। शर्म का मकाम है। अरब मुल्कों में आम स्टोरों में बुत बिकते हैं, मूर्तियां बिकती हैं। ये कैसे मुसलमान है? बराए नामों की हद तक। और वैसे भी वो नाम तो उन्हें अच्छे नहीं लगते जो नबी के घराने के नाम थे। अब तो वह मंदिर शंदर भी शुरू हो गए हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अली रजा अलवी साहब कल को ये क्या मुंह दिखाएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरब तो गुलाम नजर आए। आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने क्या चेहरा दिखाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को बुतों से पाक किया, अरब के खित्ते को बुतों से पाक किया, और ये वहाँ मंदिर बनाते फिर रहे हैं, ये वहाँ मूर्तियाँ रख रहे हैं। अच्छा, वहाँ की छोड़े, मुझे एक और बात बता दें। सबसे खतरनाक हिंदू मोदी को बहुत बड़ा अवार्ड देते हैं। हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि जीत भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन के निज़ाम की, तो हमारे बच्चों के दिमागों में हमने एक बात रजिस्टर कर दी है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू हमारा दुश्मन है। अभी हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। सिर्फ ये एक ट्रॉफी नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की कामयाबियों पर और जीत पर? हमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे सीखने की जरूरत है। कुछ ना कुछ हमें हर मुल्क से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में सियासतदान और मुख्तदिर इदारे मुखलिस नहीं होंगे हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अवाम तरक्की करवा ही नहीं सकती। अवाम ने क्या करना है? अवाम अपना रोल यही कर सकती है ना, टैक्स अदा कर दे। तो टैक्स तो अवाम हर चीज़ पर दे रही है। और देखिए, मेरी बात सुने, सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर एक से सीखें। कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन ये जो अभी आपने बात की, मैं इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, ये हदीस के नाम पर ये चीज़ को फैलाया गया। ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ये मुहावरा है, मुहावरा आप कह सकते हैं। इस तरह की हदीस कोई भी नहीं है। बहरहाल इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता।
सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मुल्क में है। वहाँ पे 3% 4% सूद है, यहाँ पे कितने परसेंट है? 12%, 15%, 20%, 25%। ज़मीन आसमान का फ़र्क। जब तक हम मुखलिस नहीं होते तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। इंडिया से वैसे ही जेलस होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इंडिया हर जगह पे आपसे आगे है, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। ये एक अटल हकीकत है, बेशक कड़वी है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। हमें तरक्की के लिए सबसे पहले मुखलिस होना पड़ेगा अपने मुल्क के साथ। जब तक हम मुखलिस नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होगी यहाँ की सियासत, तब तक कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही ना। आप देखें कि इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर बैठकर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में आने से डरता है क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज है। पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टर आया और उसके बाद भाग गया। अमेज़न देखे पाकिस्तान में आया और बाद में चला गया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की जानिब से उनके साथ इतने फ्रॉड हुए कि वो लोग यहाँ से चले गए। तो ये चीज़ है ना, ट्रस्ट इश्यूज। इंडिया ने दुनिया का ट्रस्ट गेन किया हुआ है, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। मैं आपसे यही बात कर रहा था, सबसे पहले यहाँ पे सियासत स्टेबल नहीं है। जब तक सियासत स्टेबल नहीं होगी, कोई भी आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की अगर बात करें, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं। आगे से मेरे जैसा एक स्टूडेंट अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि पाकिस्तान में कौन सी चीज ऐसी बेहतर हो रही है जिसको हम लेके तारीफ करें, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? और इंडिया वालों के पास तो 100 चीजें हैं। वो कह देंगे कि भाई अगर हम तारीफ कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की, तारीफ कर रहे हैं अपनी डेमोक्रेसी की, कर रहे हैं कि वहां पे जो सा डिरेल नहीं होती, डेमोक्रेसी चलती रहती है, तारीफ कर रहे हैं तो अपनी क्रिकेट की कर रहे हैं कि उनकी क्रिकेट देखें आप वर्ल्ड कप जीत के। हम कौन सी चीज मतलब नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव दिखाना चाहें भी तो क्या दिखाएं? पॉजिटिव हम असल में पॉजिटिव हमारे पास हो कुछ नहीं रहा। हमारे जो सियासतदान है वो बेचारे अपनी अफरा तफरी में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं है अवाम का सोचने की। ठीक है, जो भी है XYZ हमारे सियासतदान है, चाहे कोई भी पार्टी से ताल्लुक है, ठीक है, वो बेसिकली इंटरेस्ट नहीं है उनका। अब आज मैंने एक अपना देखा फेसबुक पे कि जी इतने परसेंट 165% जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ले जाते हैं, तनख्वाहें जो बड़ी है, ये ज्यादा फायदा उन्हीं को दे रहा है। ठीक है, अवाम को क्या फायदा, एक मजदूर को क्या फायदा उसका तनख्वाह बढ़ाने का? आपको मजदूर को क्या फायदा? उसको दिहाड़ी, उसकी दिहाड़ी भी बेचारे की नहीं बढ़ती। ठीक हो गया। दूसरा ढेर लगा हुआ है। जो एक गाड़ी में आज देखी है मैंने जी, वो गाजी रोड के ऊपर खड़े ठीक है, जो विजिट हमारा एक सर्वे करते हैं ना, तो उसमें एक गाड़ी आगे रुकी है तो मेरा ख्याल 15 से 20 मजदूर जो हैं वो उस गाड़ी के इर्द गिर्द, क्योंकि बेरोजगारी है। अच्छा, आप क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। डेफिनेटली अगर आप क्रिकेट मैच उस तरीके से नहीं देखते, आपको प्लेयर्स के नाम का नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता होगा इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और पाकिस्तान नहीं परफॉर्म कर पाया। रीजन क्या है? और अफगानिस्तान में खास तौर पे जो बड़ा टॉपिक है, अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन की जा रही है इंडिया के जीतने। सर बात ये है कि हमारे पास जो है वो मेरी जाती सोच है, मैं किसी का नहीं कहता। हाँ, ठीक है। मेरी जाती सोच ये है कि हम लोग बेसिकली जुए की उसमें आ गए। ठीक है, बैटिंग करते हैं। बैटिंग करते हैं, उसमें हमें जो फायदा मिलता है ना फर्द को, ठीक है, क्रिकेटर को, एक फर्द को, हाँ, जो अच्छा प्लेयर है उसको बेसिकली रोक दिया जाता है। ठीक है, हाई लेवल पे उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, वो उस परफॉर्मेंस जो दिखाना चाहता है वो नहीं दिखा सकता। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो खास तौर पे जैसे अफगानिस्तान में इंडिया के जीत का जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन की जा रही है, क्या तो और उधर नारा लग रहा है इंडिया और अफगान बाई बाई? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि अभी आपने शेख साहब से सवाल किया है कि हम अमेरिका से भी हार गए। बेसिकली ताकतवर और जो कमजोर बंदा, उसका जो मुकाबला नहीं होता, उसमें पहले डिसाइड होता है किसने जीतना है किसने हारना है।